नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी कि सिंदूर का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से सिंदूर का प्रयोग करें। दिन में हमें कितनी बार सिंदूर लगाना चाहिए, एक बार लगाना चाहिए कि दो बार लगाना चाहिए, और हमें कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन जो है सिंदूर जो है ज़रूर लगाना चाहिए। ये सारी ही जो है जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। देखिए, कुंवारी लड़कियां जो है बिंदी भी लगाती हैं, चूड़ी भी पहनती हैं, लेकिन जो सिंदूर होता है ना, ये तो सिर्फ खाली जो है एक सुहागी महिला के लिए ही होता है। तो हमें कैसे सिंदूर का मतलब प्रयोग करना है, कैसे करना है, इसकी सारी ही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दिन में हमें कितनी बार जो है सिंदूर लगाना चाहिए। देखिए, हम अगर दिन में एक या दो बार कंघी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो है जब जब हम कंघी यूज़ करेंगे तब तक हमें जो है सिंदूर जरूर लगाना है, क्योंकि कंघी करने पर जो है हमारी जो है जो जो हमारा जो सिंदूर होता है वो जो है निकल जाता है, झड़ जाता है। तो इसलिए आप जब भी कंघी का यूज़ कर रही हैं तो आप सिंदूर फिर जरूर लगाइए। और अगर आप दिन में जो है एक बार या फिर दो बार, इससे ज़्यादा हमें जो है सिंदूर नहीं भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमें जो है सिंदूर का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा लगाना है, ऐसा नहीं करना है। जितना कम से कम हम इसका प्रयोग करेंगे ये उतना ही हमारे लिए जो है अच्छा होता है। यानी कि हमें सिंदूर का प्रयोग जो है कम से कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। और देखिए, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन जो है हमें सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है वो हमारे जो है देवी माँ का दिन माना जाता है। इसलिए शुक्रवार के दिन हमें जो है देवी माँ को जो है सिंदूर जो है अर्पण करने के बाद, यानी उनको लगाने चढ़ाने के बाद जो है हमें जो है सिंदूर लगाना चाहिए। तो शुक्रवार का दिन हो गया। और सोमवार का दिन, सोमवार का दिन क्यों? क्योंकि सोमवार का दिन जो होता है वो पार्वती माता का दिन माना जाता है। इसलिए हमें सोमवार के दिन भी जो है माता को जो है सिंदूर चढ़ाने के बाद हमें सिंदूर लगाना चाहिए। यानी कि शुक्रवार और सोमवार के दिन जो है हमें सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि होता है ना कि हमें जब सिंदूर लगाना होता है तो हम जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि जब हमें सिंदूर लगाना होता है तो हम खड़े होकर भी लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम सिंदूर लगाएं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है जब भी हम सिंदूर लगा रहे हैं तो हमें बैठकर ही लगाना चाहिए, खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए। और फिर इसके बाद हम जब भी सिंदूर लगा रहे हो तो हमारे सिर पर दुपट्टा जरूर होना चाहिए। मतलब आप अगर साड़ी पहनी है तो आंचल रख लीजिए, और अगर आपने सूट पहना है तो आप दुपट्टा रख लीजिए। यानी कि हमारा जो सिर है वो जो है ढका रहना चाहिए। और आप अगर अकेले में सिंदूर लगाती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब भीड़ भाड़ से हट के आप एकांत में जो है सिंदूर का जो है प्रयोग करिए। ये हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे सुहाग के लिए अच्छा माना जाता है। हम जब भी जो है सिंदूर लगा रहे हैं तो हमें दिशा का जो है बेहद ध्यान रखना चाहिए कि हमने किस दिशा की तरफ जो है मुख अपना किया हुआ है। अगर जो है हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर लगा रहे हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ दक्षिण दिशा जो है अशुभ मानी जाती है। तो हमें इसका बेहद ध्यान रखना है कि हम कभी भी जो है दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके जो है सिंदूर नहीं लगाएंगे। जब भी सिंदूर लगाएंगे या तो पूर्व दिशा की ओर करके मुख अपना लगाएंगे, या तो फिर उत्तर दिशा की ओर जो है अपना मुख करके लगाएंगे। लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जो है हमें मुख करके सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और देखिए, जब हम नहाते हैं यानी जब हम अपना बाल धुलते हैं तो बाल धुलने के बाद क्या होता है ना कि हमारा जो मांग होता है वो जो है मतलब सिंदूर जो है हट जाता है, मतलब धुल जाता है। तो उसके बाद जब हम नहा के आएंगे तो हमें जो है ज़्यादा देर तक, मतलब बहुत देर तक हमें जो है अपनी मांग जो है खाली नहीं रखनी चाहिए। तो जब भी हम नहा के आएंगे तो उसके बाद आप, बहुत जगह नियम होते हैं, यानी बहुत सारे राज्य में नियम होता है कि मीठा खाते हैं तब उसके बाद जो है सिंदूर लगाते हैं, और बहुत राज्यों में ऐसा नियम नहीं भी है। तो आपके यहाँ जैसा सिस्टम है आप बिल्कुल वैसा करिए। और अगर आपके यहाँ नियम है तो आप कुछ मीठा खाकर आप सिंदूर लगाइए। और अगर आपके यहाँ नियम नहीं है तो आप बिना खाए भी लगा सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप नहा कर आती हैं तो बालों को थोड़ा सा पहले ड्राई कर लीजिए, यानी सुखा लीजिए। तुरंत गीले बाल में भी सिंदूर नहीं लगाया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गीले बाल ना रहें कि आपने लगाया और वो चूने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बालों को हल्का सा ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद आप जो है सिंदूर लगाइए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो है हमें सिंदूर किस दिन खरीदना चाहिए।
देखिए, दिन तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो है कुछ दिनों को जो है हमारे यहाँ जो है श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि खरवार के दिन जो होते हैं, यानी कि रविवार का दिन और मंगलवार का दिन और गुरुवार का दिन जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जो है कोशिश करिए कि अगर आप जो है श्रृंगार का सामान ले रही हैं, यानी चूड़ी ले रही हैं, बिंदी ले रही हैं या फिर सिंदूर ले रही हैं, तो आप ज़्यादातर इसको जो है शुक्रवार के दिन ही खरीदिए, यानी शुक्रवार के दिन ही जो है अच्छा माना जाता है। अगर नहीं शुक्रवार को ले पा रही हैं तो सोमवार के दिन लीजिए, क्योंकि दोनों ही जो है हमारी देवी माँ का दिन होता है। सोमवार का दिन जो है पार्वती माँ का दिन माना जाता है और शुक्रवार का दिन हमारी देवियों का दिन माना जाता है। तो इसलिए जो है शुक्रवार और सोमवार दोनों में से आप किसी भी दिन जो है अपना जो है ये सिंदूर आप खरीद सकती हैं। अब देखिए, हमें सिंदूर किस उंगली से लगाना चाहिए, यानी हम किस उंगली का जो है यूज़ करें सिंदूर लगाने के लिए। तो देखिए, ये जो हमारी है ना रिंग फिंगर, जो ये देख रही हैं, हमें इसी जो है उंगली का यूज़ करना चाहिए सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि ये जो है जो उंगली होती है, ये जो है पूजा पाठ में जो है सबसे ज़्यादा हम इसी का जो है यूज़ करते हैं। और कहते हैं कि अनामिका फिंगर का यूज़ करने से हमारा जो मानसिक शक्ति होती है वो जो है प्रबल होती है। तो एक ये भी कारण है, तो इसलिए जब भी आप सिंदूर लगा रही हैं तो आप इसी उंगली का यूज़ करिए, जो कि जो है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में होती है। तो आप इसी उंगली का यूज़ करिए। और जब हम पूरी मांग भरते हैं, यानी कि जब कोई तीज त्यौहार पड़ता है, यानी कि तीज पड़ गया, करवा चौथ पड़ गया, तो जब हम ऐसे कोई त्यौहार में अगर मांग भरते हैं तो हम थोड़ा चुटकी बना के करते हैं, यानी इसका सपोर्ट लेके अंगूठे का और चुटकी बना के जो है आप कर सकती हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सिंदूर लगा रहे होते हैं तो किसी कारणवश जो है सिंदूर जो है जमीन पर गिर जाता है। तो इसके लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा अगर गिर गया है तो आप उसको ऊपर जितना भी साफ आपको लगता है उतना आप उठा के जो है रख लीजिए, और जो नीचे का है उसको आप उठा के किसी भी जो है पेड़ पौधों की जो है जड़ में आप डाल सकती हैं। ऐसा आप कर सकती हैं। लेकिन अगर जो है थोड़ा बहुत गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है, तो आप अपने जो है अपने साड़ी के आंचल से, अगर अगर आपने साड़ी पहनी है तो उसके आंचल से आप पोंछ लीजिए। अगर आपने सूट पहना है तो उसके दुपट्टे से आप पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद जो है आप जो है प्रणाम करके जो है माता से जो है क्षमा याचना कर लीजिए। कभी कभी सिंदूर लगाने से देखिए जो है हमें मांग में जो है खुजली भी होने लगती है। तो अगर खुजली हो रही है तो ये मत सोचिए कि नज़र लग गई है या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर खुजली हो रही है तो आप तुरंत जो आप सिंदूर का जो प्रयोग कर रही हैं उसको तुरंत जो है आप मतलब चेंज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ख़राब सिंदूर की वजह से भी जो है हमारे जो है मांग में खुजली होने लगती है। तो आप उसको बदल कर अपना दूसरा नया ले लीजिए, और फिर इसके बाद आपको खुद ही जो है उसका फ़र्क जो है समझ में आएगा कि हमें खुजली किस लिए हो रही थी। कभी कभी होता है कि सिंदूर जो है किसी जो है ख़राब क्वालिटी का निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है खुजली होने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत ही आप उस सिंदूर को जो है चेंज कर लीजिए और दूसरा लेके आप जो है उसको प्रयोग करिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जो सिंदूर लगाते हैं तो अक्सर देखिए नाक पे भी सिंदूर गिर जाता है। तो नाक पर सिंदूर गिरना तो वैसे भी अच्छा माना जाता है, इसका मतलब होता है कि पति जो है आपसे बहुत ही जो है प्यार करता है, तो ये अच्छा माना जाता है। तो इसको ऐसा मत करिए कि कहीं इसको झाड़िए, कहीं गंदी जगह पे, बाथरूम में या फिर बेसिंग में, ऐसा नहीं करना है। अगर अगर मान लीजिए गिर भी गया है तो उसको जो है अपने आंचल या दुपट्टे से जो है पोंछ लीजिए, और उसका मतलब अपमान मत करिए कि उसको कहीं भी जो है गंदी जगह पे आप जाके झाड़िए, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। हम जो है जब भी जो है सुहाग का कोई सामान अगर मतलब प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो बिंदी हो, तो उसका मतलब जितना हम कम मतलब प्रयोग करेंगे, यानी जितना कम से कम हो सकेगा उतना ही हमारे सुहाग के लिए जो है अच्छा माना जाता है। अब ये नहीं कि सिंदूर जैसे कि दिन में सिर्फ दो ही बार लगाना जो है, बहुत ज़्यादा अगर लगा रही है तो दो ही बार लगाना जो है अच्छा माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप कई बार लगाइए। चूड़ी अगर जैसे ये नहीं कि दिन में कई बार चेंज करिए, बदलिए। तो अगर कोई ठीक है, अगर कोई आपका कारण है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई कारण नहीं है तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हम जितना कम से कम जो है प्रयोग करेंगे उतना ही जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। और अच्छा हाँ, जब भी आप जो है सिंदूर लगाएंगी, यानी जब भी हम सिंदूर मतलब मांग में भरते हैं, तो हमें जो है दो बार लगाना चाहिए। यानी कि अगर हम लगा रहे हैं तो दो बार भरेंगे, एक बार नहीं भरेंगे, दो बार भरेंगे या तो फिर 5 बार भरेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा, इससे मतलब 3 बार नहीं करना है और 4 बार नहीं करना है, 2 या 5 बार ही भरना है हमें।
और जब हम सिंदूर लगा लेते हैं तो हमें जो है सिंदूर को रखने से पहले जो है एक बार जो है प्रणाम जरूर करना चाहिए। जब भी महिलाओं के जो है पीरियड शुरू हो जाते हैं यानी उनका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो उस दौरान भी जो है हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जब भी आपका जो भी टाइम चल रहा है तो आप तीसरे दिन या पाँचवें दिन जब भी बाल धुल रही हैं यानी जब भी जैसा दिन पड़ा आप जब भी बाल धुलेंगी तब उसके बाद ही हमें सिंदूर लगाना है। लेकिन जब तक हमने बाल नहीं धुला है तब जब तक हमारा शरीर जो है अशुद्ध है हम जो है सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि सिंदूर की डिब्बी जो है छूनी भी नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो है उस दौरान जो है महिलाओं का शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अशुद्ध होता है और जो है जो सिंदूर होता है ये बहुत ही ज़्यादा जो है पवित्र माना गया है। इसलिए हमें उस दौरान जो है सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जब आप अपना बाल धुल लेंगी तब उसके बाद जो है आप सिंदूर लगा सकती हैं। ठीक है, मतलब हमें पीरियड्स के दौरान जो है सिंदूर बिल्कुल भी ना तो लगाना है ना ही छूना है। अब इसी जानकारी के साथ मैं अपना ये वीडियो जो है समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।